हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9 का महाराष्ट्र बोर्ड 15 चैप्टर साइंस का लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको हम क्विक रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 170 पर आते हैं। पेज नंबर 170 पर टॉपिक का नाम है हमारे कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमन बींग्स। ओके, हाँ, तो चलिए देखते हैं उसके अंदर आपके बोर्ड ने आपको क्या क्या पढ़ने के लिए दिया है। तो ना मेनली मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो कोऑर्डिनेशन रहता है वो ह्यूमन बींग्स में, यानी कि हमारी बॉडी जो कोऑर्डिनेट करती है तो वो दो टाइप से करती है। सबसे पहले वो करती है विद द हेल्प ऑफ नर्वस कंट्रोल, यानी कि नर्वस सिस्टम के हेल्प से, और दूसरा है हमारे हार्मोनल सिक्रेशन, वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन थ्रू द नर्वस कंट्रोल। तो यानी कि क्या, नर्व्स यानी कि क्या, तो देखिए एक नर्वस सिस्टम रहती है हमारे बॉडी में, वो क्या करती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है। कौन करती है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम यानी कि क्या, देखिए बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स इकट्ठे आ जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं। तो चलिए डायग्राम क्या रहती है न्यूरॉन्स की, ये हम देखते हैं। तो इसलिए इस न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बनी है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स से बनी हुई है। और ये न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, इम्पल्स कंडक्ट करने का काम करते हैं। आगे देखेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले ये जो आपको ऐसे ऐसे ब्रांचेस दिखाई दे रहे होंगे, ओके, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। बीच में ये जो है इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल बॉडी। और सेल बॉडी क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियस को। और बाद में देखिएगा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। और ये जो आखिर में है एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं उसको। ओके, हाँ, बस इतना हुआ। हाँ, अभी देखो क्या है, यहाँ पर जो न्यूरॉन्स रहते हैं हमारे, वो क्या रहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम रहते हैं। और दो न्यूरॉन्स, मतलब एक न्यूरॉन है, ओके, एक न्यूरॉन है और एक दूसरा एक न्यूरॉन है, उसके बीच में थोड़ा सा ऐसा गैप प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, माइलिन, यहाँ पर सॉरी क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ओके, हाँ, तो देखिए इसमें क्या दिया है, मोटा मोटा तौर पर हम देखेंगे तो देखिए जो न्यूरॉन्स है उसको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। ये स्पेशल टाइप्स रहते हैं, ये इम्पल्स कंडक्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर हमारे बॉडी में। ओके, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम के। लार्जेस्ट सेल रहती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये क्या करते हैं, सबसे पहला देखिए ये जो एक्सॉन है, ये जो डेंड्राइट्स है, सॉरी क्या है, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, एक इम्पल्स कैरी करते हैं। क्या करते हैं? इम्पल्स कैरी करते हैं। ओके, ये इम्पल्स कहाँ पर जाता है, बाद में एक्सॉन में जाता है, और एक्सॉन के थ्रू कहाँ पर जाता है, एक्सॉन टर्मिनल पर जाता है। और ऐसे बहुत सारे एक्सॉन न्यूरॉन्स ऐसे 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 कनेक्ट रहते हैं और वो जाते हैं हमारे ब्रेन तक फाइनली। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, आगे देखेंगे। बस ये था हमारा नर्वस सिस्टम। ये क्या था, नर्वस सिस्टम, और ये ऐसा वर्क करता है। और इन्होंने बताया है कि पहले कहाँ पर जो आपका जो रहेगा इंफॉर्मेशन रहेगी, कहाँ से कहाँ जाती है, वो हमने देखा। देखिए आप अब बाद में पढ़िएगा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है। ओके, हाँ, अभी देखते हैं इस ये नर्व्स, ये जो नर्व्स है यानी कि न्यूरॉन्स है, हमने देखा वो कितने टाइप्स के रहते हैं। चलो देखते हैं। तो देखो हमने देखा कि ऐसे 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 डेंड्राइट्स रहते हैं, बाद में सेल बॉडी कंटेन करती है न्यूक्लियस। ओके, ये एक्सॉन रहता है, एक्सॉन टर्मिनल रहता है। इसे क्या कहते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन्स कहते हैं। इसके टाइप्स देखिए कितना है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन। क्या क्या नाम है इसके, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि क्या हुआ, मान लो कि यहाँ पर मैंने कुछ तो मतलब चींटी ने काटा। ओके, हाँ, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी, ये यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे कनेक्ट रहेंगे एक को। ओके, ये ब्रेन तक चला जाएगा। ये जो लेकर जाता है उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। एक क्या कंडक्ट करते हैं, इम्पल्स करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड तक ये लेके जाते हैं। ओके, उसके बाद में देखिएगा अभी इसके बीच में एक रहती है एसोसिएशन न्यूरॉन। क्या रहते हैं? एसोसिएशन न्यूरॉन। ओके, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ जाती है। बाद में देखिएगा उस उधर से ही एक ब्रेन हमारा एक सिग्नल भेजता है। क्या सिग्नल भेजता है कि फटक से हाथ वहाँ से हटाओ। ओके, ये जो इम्पल्स जो कैरी करती है ब्रेन से हमारे मसल तक, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ब्रेन से मसल तक
कौन लेके आते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। ओके, ये कंडक्ट इम्पल्स करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन। इसे हम क्या कहते हैं? मसल्स को क्या कहेंगे? इफेक्टर ऑर्गन कहेंगे। ओके, ये ध्यान से इसका टाइप्स देखिएगा। एक है हमारे नर्व सेल्स के, नहीं तो क्या, न्यूरॉन्स के टाइप से। ओके, अभी हम देखते हैं, हमने नर्वस सिस्टम यानी कि क्या देखा, और उस नर्वस सिस्टम के ना 3 पार्ट्स रहते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखिए, मैं इसको ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, आप बाद में पढ़िएगा। ओके, ये जो हमारा ब्रेन है, मान लो ये ब्रेन है, एंड स्पाइनल कॉर्ड है। ये ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, ये क्या हो गया हमारा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, हाँ, और इस ब्रेन से कुछ नर्व्स निकली होती है और ये हमारे फेस पर जाती है। ओके, और इस स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नर्व्स निकली होती है, ये हमारे हाथ पैर उधर जाती है। ये जो रहते हैं वो हाथ पैरों को कंट्रोल करते हैं, और ये जो है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये जो नर्व्स बनी है ऐसे ऐसे, इसको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, हाँ, ये क्या है? ये जो बीच वाला जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाती है, और ये क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ओके, अभी मान लो, अभी हम देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक यानी कि क्या? ऑटोनोमिक यानी कि सेल्फ। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका हार्ट है, ये क्या है? आपका हार्ट है। ओके, ये हार्ट ना पंप करता है, ये आपके इंफॉर्मेशन के, मतलब आपने कहा आपके बॉडी को, चलो अभी बंद हो जाओ, पंप करना बंद हो जाओ, ये क्या बंद हो जाता है? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन हमारे हाथ में नहीं है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ओके, चलो अभी हम देखते हैं ब्रीफ में। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बनी है। देखिएगा, उसमें से जो ऐसे ब्रेन से नर्व्स निकलती है उसको हम कहते हैं क्रैनियल नर्व्स। क्या कहते हैं? क्रैनियल नर्व कहते हैं। ओके, हाँ, और जो ब्रेन्स, हाँ बरोबर, क्रैनियल नर्व कहते हैं। ओके, अभी देखिएगा, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, आगे देखिएगा। ओके, 1 मिनट। हाँ, अभी हम देखते हैं ब्रेन, सबसे पहले बाद में देखेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे। ओके, अभी हम देख रहे हैं हमारे नर्वस सिस्टम हमारे 3 टाइप्स के रहते हैं: एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके, हाँ, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहती है ब्रेन से बनती है एंड स्पाइनल कॉर्ड से बनती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेन। तो ब्रेन आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये है हमारा ब्रेन। ओके, हाँ, ये क्या है? ब्रेन है। अभी देखो यहाँ पर, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, इतना ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं सेरेब्रम। क्या कहते हैं? सेरेब्रम। आप इसमें भी देखिएगा, क्या है? सेरेब्रम है। ओके, हाँ, इसे हम फोर ब्रेन भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा हमारे मतलब ब्रेन में रहता है। ओके, हाँ, अभी इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखिएगा, इसको हम कहते हैं सेरेबेलम। क्या कहते हैं? सेरेबेलम। नहीं तो क्या कहेंगे? मिड ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? मिड ब्रेन। इसको हम क्या कहेंगे? फोर ब्रेन कहेंगे। और इसको अभी देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा, वेट, यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है? ये जो हमारा है ये हिंड ब्रेन है। इसको क्या नाम है दूसरा? मेडुला ऑब्लिंगेटा। और यहाँ से नीचे ऐसे स्पाइनल कॉर्ड अटैच रहती है। ओके, तो यहाँ पर फोर ब्रेन देखा, फोर ब्रेन को हम कहते हैं सेरेब्रम। मिड ब्रेन देखा, मिड ब्रेन को कहते हैं सेरेबेलम। और इसे क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा, नहीं तो हिंड ब्रेन कहते हैं। ओके, और बाद में उसको स्पाइनल कॉर्ड अटैच रहती है। ओके, आप देख सकते हो सेरेब्रम है, ये बीच वाला देखिएगा सेरेबेलम है, और ये नीचे वाला देखिएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा है, और बाद में ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, हाँ, अभी इसके फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, आप पढ़िएगा, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट रहता है। ओके, 2 हेमिस्फीयर से बना रहता है, ऐसे ऐसे 2 हेमिस्फीयर रहते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। ओके, यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर है, और ऐसे ऐसे उन्होंने बताया, सेरेबेलम के बारे में भी बताया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, इनके फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है इसका फंक्शन। क्या है फंक्शन? तो सेरेब्रम यानी कि क्या? जो फोर ब्रेन रहता है। ओके, इसका काम क्या है? हमारा जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल करना, कंसंट्रेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको याद रखिएगा, ये ना हमारे मेमोरी से एसोसिएट होता है। ओके, अभी ये है सेरेबेलम, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन के लिए पूछ सकता है। अगर हम अल्कोहल पीते हैं तो उसका किसके ऊपर अफेक्ट होता है? जैसे सेरेबेलम के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो रहता है अल्कोहल पीने के बाद बैलेंस नहीं कर पाती, इधर चला मैं उधर चला। ओके, अभी देखो, ये क्या करता है? वॉलंटरी मूवमेंट्स जो भी हमारे हैं उसे हम वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। अभी देखिए मेडुला ऑब्लिंगेटा,
कुछ एक्टिविटीज़ रहती है वो इनवॉलेंट्री रहती है, लेकिन हम मतलब इसके हमारे हाथ में नहीं रहती। फॉर एग्जांपल बीटिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कफिंग, सलाइवेशन वगैरह, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। स्पाइनल कॉर्ड का देखिए क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में से ऐसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी हाथ पैर में जाती है, तो ये रिफ्लेक्स सेक्शन शो करते हैं, यानी कि क्या कोऑर्डिनेशन वगैरह ये करते हैं। ओके, इतना समझो आपको। अभी देखते हैं, हमने ब्रेन देखा, अभी स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं। क्या देखते हैं? स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं। ओके, तो देखिएगा ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? देखिएगा, ये जो हमारा ब्रेन रहता है, ब्रेन के एंड पर ऐसे स्पाइनल कॉर्ड रहती है। ओके, इतना समझा आपको? हाँ, और इसमें से ऐसे कुछ नर्व्स यहाँ पर बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। ओके, हाँ, अभी देखिएगा, जो ब्रेन से नर्व्स निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। और जो देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जो स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। इतना समझा आपको? ओके, आप थोड़ा पढ़िएगा ऊपर से, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। चलो आगे नेक्स्ट। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अभी टॉपिक आएगा रिफ्लेक्स एक्शन का, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक हमारा एक नर्वस सिस्टम रह गई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखिएगा, ओके, देखो हम देख रहे हैं नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने देख लिया, ब्रेन भी देखा और स्पाइनल कॉर्ड भी देखा हमने। अभी देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और हम देखते हैं एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, हाँ, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो ये क्या है? देखिएगा, कुछ नर्व्स रहती है, ओरिजिनेट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकलती है। जो भी ब्रेन से निकलती है उसे हम कहते हैं क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैनियल नर्व्स। ये 12 है। ये कहाँ पर क्या क्या कंट्रोल करती है? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन वगैरह हमारा कंट्रोल करती है। बाद में जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलते हैं उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ओके, स्पाइनल नर्व्स देखो आर्म्स, लेग, स्किन वगैरह जो उसके मूवमेंट रहे हमारे बॉडी के, उसको कंट्रोल करती है। 31 पेयर्स रहते हैं, क्रैनियल नर्व्स रहते हैं 12 पेयर्स रहते हैं। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम खत्म, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म। ओके, आपको ऐसे एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम, तो इसके टाइप्स ऐसे लिखने हैं। ब्रेन के बारे में थोड़ा सा बताना, स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस क्या रहता है, एएनएस क्या रहता है। अभी देखो एएनएस यानी कि क्या? एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ये इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, हार्ट, लंग्स, स्टमक वगैरह। इसके जो फंक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी एक देखो, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है रिफ्लेक्स एक्शन का। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नेमिंग के लिए पक्का आएगी, इससे मुझे तो लग रहा है। ओके, हाँ, तो देखिएगा फिगर 1 में क्या बताया रहा है। देखो यहाँ पर देखिएगा, ये जो फायर है उसके साथ कांटेक्ट हुआ है बॉडी का, तो अभी फटक से हमारा हाथ पीछे जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। इस मूवमेंट को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, हाँ, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर? सेंसरी न्यूरॉन्स, मतलब जो भी यहाँ पर न्यूरॉन्स रहेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये इम्पल्स ऐसे कंडक्ट होगा इस वाले नर्व से। ओके, ये ऐसे यहाँ तक आ जाएगा। ओके, इसको हम कहेंगे एफरेंट न्यूरॉन। क्या कहेंगे? एफरेंट न्यूरॉन, नहीं तो क्या कह सकते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। ओके, इसके बाद में जाएगा ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो है ये क्या है? ये जो है ऐसे, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। अभी ध्यान से, यहाँ पर रेड में दिखाई दे रहा होगा। ओके, मैंने वहाँ पर कलर से दूसरा चेंज किया। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है इसे हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन। क्या कहते हैं? इंटरन्यूरॉन। उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर चली गई। ओके, अभी यहाँ से देखो ध्यान से, अभी यहाँ से फिर से इम्पल्स एक निकलेगा। ये इम्पल्स इस वाले यहाँ से जाएगा, इसको हम कहेंगे इफरेंट न्यूरॉन। जो भी पार्ट, मतलब बॉडी पार्ट से हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा उसे एफरेंट न्यूरॉन कहेंगे। बाद में देखिएगा, जो भी स्पाइनल कॉर्ड से हमारे फिर से बॉडी में चली जाएगी उसको हम कहेंगे इफरेंट न्यूरॉन। और ये कहाँ पर जाएगी? सेंसरी, इसको ये कहाँ पर जाएगी? इफेक्टर मसल तक चली जाएगी, यानी कि इफेक्टर ऑर्गन। तभी यहाँ पर ये क्या करेगा? एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और हम जल्दी से हाथ की मूवमेंट करेंगे। ओके, देखो अभी तक कुछ नहीं समझा तो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिएगा। ये काफ़ी मतलब तेज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मतलब रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आप थोड़ा बैक कर भी देख सकते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ से ध्यान से, अभी देखो ये रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पर शो होगा। ये जो इम्पल्स है वो कंडक्ट होते जाएंगे, ऐसे कंडक्ट हो रहे हैं। ओके, एक मिनट, हाँ, अभी देखो ये ऐसे एक्शन ऐसे कंडक्ट हो गए इस वाले न्यूरॉन से, इससे हम कहेंगे एफरेंट न्यूरॉन। ओके, बाद में इंटर न्यूरॉन के पास चले जाएंगे। उसके बाद में इम्पल्स देखो,
जो स्पाइनल कॉर्ड इस ए वाले यहाँ से न्यूरॉन से इम्पल्स भेजेगा उसे हम कहेंगे एफरेंट न्यूरॉन। ओके, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, हाँ, अभी ये जो ऑर्गन्स रहते हैं, मसल्स रहते हैं, इसको हम इफेक्टर मसल्स कहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हम हाथों की मूवमेंट कर पाएंगे। ओके, ये है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, डाइजेस्ट में आप थोड़ा नाम इनके देखिएगा क्या है, नवनीत के वगैरह डाइजेस्ट में यही होंगे। ओके, अभी देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, नहीं तो ऐसे डायग्राम देंगे और नेमिंग करने के लिए बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। ओके, अभी देखो यहाँ पर, अभी हमने देखा ये हमारे जो हम देख रहे थे कोऑर्डिनेशन। एक कोऑर्डिनेशन जो है ये 2 टाइप से होता है। फर्स्ट जो रहता है वो नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बाद में देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखा। ये तो इससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। और एक चीज़ों से होता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल यानी कि क्या, चलो मैं आपको फटक से बता देता हूँ। तो देखिएगा हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ओके, ऐसे ग्लैंड्स रहती है। ये क्या करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है। अब वो जो हार्मोन सीक्रेट करेगी तो उससे भी हमारा बॉडी का क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि क्या, जिसको मतलब वो डक्टलेस ग्लैंड्स रहती है, यानी कि उनके पास डक्ट नहीं रहता। डक्ट का काम क्या रहता है, मान लो एक क्या है हमारा, एक ग्लैंड है। ओके, ये कुछ तो सीक्रेट करेगी। ओके, एक फ्लूइड सीक्रेट करेगी मान लो। ओके, हाँ, तो वो क्या करेगी, वो किसी एक पार्ट में स्टोर करेंगे, क्या कहेंगे, स्टोर करेगी। तो इसको हम कहेंगे डक्ट। क्या कहेंगे, डक्ट। जब भी बॉडी को ज़रूरत होगी तो यहाँ से वो सिक्रेशन निकाला जाएगा। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ना डक्ट नहीं रहते, वो सीधा ब्लड में सिक्रेशन करवाती है हार्मोन्स का। इसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उसके बारे में ही हम देखेंगे। अभी एक डिफरेंस है दोनों भी सिस्टम में, नर्व्स इम्पल्स, यानी कि जो नर्वस सिस्टम हमने देखा वो फास्ट रहती है, क्विक रहती है। ओके, हाँ, और जो वो क्या रहती है, शॉर्ट लिव रहती है, मतलब थोड़ी देर के लिए हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है नर्वस इम्पल्स। ओके, नर्व्स इम्पल। ओके, लेकिन हार्मोन जो रहता है उसका एक्शन ना क्या रहता है, स्लो रहता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रहता है। बस इतना सा याद रखो। उसके बाद में ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, हाइपोथैलेमस कहाँ पर है, पीनल ग्लैंड कहाँ पर है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, थाइमस कहाँ पर है, ये सब देखिए। ओके, इसको हम देखेंगे। अभी एक इम्पॉर्टेंट हम चार्ट देखेंगे, टेबल देखेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे, नीचे से स्टार्ट करते हैं, थाइमस। थाइमस देखिएगा आपके बुक में, देखिएगा कहाँ पर है, जो मैंने अभी डायग्राम दिखाई है उसमें देखिएगा थाइमस कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ओके, हाँ, इसका पोजीशन आप देखोगे, ये थोरेसिक केज में रहता है, नियर हार्ट। ओके, ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करता है। थाइमोसिन हार्मोन्स का काम क्या है, देखिए इस टेबल को 10 12 13 बार देखिएगा, तभी आपको याद हो जाएगा। ओके, हाँ, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद इस टेबल को लिखिएगा और दीवार पर चिपकाइएगा, नहीं तो बार बार रिवाइज करिएगा। थाइमस हम देख रहे थे, थोरेसिक केज में रहता है, हार्ट के बाजू में रहता है। थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करता है। अभी देखो ये क्या क्या कंट्रोल करता है, ये इम्यूनिटी को, ये जो कंट्रोल करता है ये थाइमोसिन जो हार्मोन है ना, वो क्या करती है, इम्यूनिटी को वो क्या करती है, कंट्रोल करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद में टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, स्ट्रोटम में प्रेजेंट रहती है। ओके, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ये दिखाती है मेल में, यानी कि बियर्ड आना यहाँ पर। ओके, हॉर्स वॉइस हो जाना। ओके, मतलब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करती है। बाद में देखिएगा ओवरीज, ये फीमेल में प्रेजेंट रहती है, और ये क्या रहती है, यूटेरस में प्रेजेंट रहती है, दोनों साइड में। यहाँ पर दो हार्मोन सीक्रेट करती है, एक एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का काम क्या है, स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि एंडोमेट्रियम यानी कि क्या, आपको ये अगली कक्षा में है, लेकिन फिर भी देख लो। यहाँ पर देखो, ये ऐसे मुझे डायग्राम नहीं आएगी इतना बनाना। ओके, ऐसे मैं बना देता हूँ। एक क्या है ओवरीज है, एक क्या है ओवरीज है। ओके, हाँ, और यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर स्पर्म और जाइगोट एग मिलता है, स्पर्म एंड एग मिलता है, तो एक कहाँ पर चले आ जाएगा, यहाँ पर एक साइड रहती है, यहाँ पर चले आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या रहेगा, ब्लड वेसल्स रहते हैं, और यहाँ पर बच्चे का मतलब ग्रोथ हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। ये जब स्पर्म, मेल का जो स्पर्म रहता है और फीमेल का एग रहता है, ये जब मिलते हैं तभी उसका जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और ये यहाँ पर चला आ जाता है और बेबी का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। ओके, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो इसको स्टिमुलेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, अगर जिस मतलब
मान लो इस मंथ में यहाँ पर स्पर्म और एग का कांटेक्ट नहीं हुआ, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई, तो ये जो एंडोमेट्रियम बनता है ये पहले ही बन के रखा होता है। ओके, जैसे ही मिलेगा तब ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो ना ये ना एक खून यहाँ से बहेगा, और इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। या आप अगली कक्षा में पढ़ोगे, लेकिन अभी एंडोमेट्रियम यानी कि क्या, ध्यान रखिएगा। ओके, इसकी ग्रोथ स्टिमुलेट करता है। ह्यूमन में जो वुमेन में रहते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रहते हैं, वो ये ईस्ट्रोजन की वजह से दिखाई देते हैं। ओके, हाँ। और ये प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर कंसेप्शन एंड मेंटेनेंस द प्रेगनेंसी। अभी प्रोजेस्टेरॉन का काम भी वही है। क्या काम है? इस एंडोमेट्रियम को क्या करना, यहाँ पर ये करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन से ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है। ओके, हाँ। अभी हम देख रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। देखिएगा कहाँ पर है, आपके बुक में देखिएगा, डायग्राम में देखिएगा एड्रिनल ग्लैंड। ये जो रहती है वो क्या रहती है? किडनीज, या ऐसे किडनीज रहती है। इस किडनीज के ऊपर ऐसे प्रेजेंट रहती है। ओके, इसे कहते हैं एंटीरियर एंड ऑफ द ईच किडनी। ओके, ये दो टाइप्स के हार्मोन्स, एड्रिनालिन एंड नॉन एड्रिनालिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इतने हार्मोन सीक्रेट करती है। तो एड्रिनालिन एंड नॉन एड्रिनालिन का काम क्या रहता है? देखिएगा, ये जो एड्रिनल रहता है वो क्या करता है? क्राइसिस में और इमोशनल सिचुएशन में हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा ये कंट्रोल करता है। ओके, और जो नॉन एड्रेनालिन है वो हमारे हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है। ओके, एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ये जो एड्रेनालिन है उसे हम फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मतलब जो भी इमरजेंसी होगी, क्राइसिस होगी, उस पर हम क्या करेंगे? फाइट करेंगे, फियर करेंगे या फ्लाइट करेंगे, ये हम हार्मोन्स डिसाइड करते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का क्या फंक्शन है। एड्रिनालिन ग्लैंड सिक्रेट करती है, तो ये Na+ एंड K+ का हमारे बॉडी में क्या करती है? बैलेंस बना के रखती है, और इसका मेटाबॉलिज्म भी स्टिमुलेट करवाती है। ओके, अभी देखेंगे हम पैनक्रियास। आपके बुक में देखिएगा पैनक्रियास कहाँ पर है। तो पैनक्रियास जो रहता है वो स्टमक के हमारे पेट के पीछे रहता है। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, PP सेल्स एंड F सेल्स प्रोड्यूस करता है। ओके, ये हार्मोन्स है, सॉरी ये क्या है उसके यहाँ पर ये जो है वो क्या है? मतलब इतने हार्मोन्स को क्या करती है? सीक्रेट करती है। मतलब ये सेल्स रहते हैं, इन सेल्स का काम क्या रहता है? इन सेल्स का काम क्या रहता है? मतलब सीक्रेट करना। ओके, ये लोकेशन है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स वगैरह। ओके, अभी देखिएगा ये यहाँ पर जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन सीक्रेट करती है। ग्लूकागॉन का काम क्या है? देखिएगा, ये जो ग्लाइकोजन, मतलब जो हमारा हम एक्सेस में ग्लूकोज खा लेते हैं, ओके, उतना बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहेगा वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। और कहाँ पर स्टोर हो जाता है? लिवर में स्टोर हो जाता है। ओके, अभी जैसे अगले दिन हम फास्ट करेंगे, मतलब खाना नहीं खाएंगे, तो ये जो स्टोर किया हुआ ग्लूकागॉन है, ओके, ग्लाइकोजन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में हो जाएगा। और इसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है? यहाँ पर ग्लूकागॉन करता है। ओके, इतना समझा आपको? ओके, बाद में देखिएगा ये इंसुलिन का काम क्या रहता है? जैसे ही हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्सेस ग्लूकोज हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? ये इंसुलिन सीक्रेट हो जाएगा, और ग्लूकोज का क्या करेगा? यहाँ पर हमारा बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा। इसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या डायबिटीज़ नहीं होती। ओके, अभी देखते हैं सोमैटोस्टैटिन। इस सोमैटोस्टैटिन का काम क्या है? बहुत लेवल्स रहती है इंसुलिन एंड ग्लूकोज की, ग्लूकागॉन की, मतलब हमारे बॉडी में इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन की जितनी भी ए रहेगी, लेवल रहेगी, उसको कंट्रोल करता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। अभी देखिएगा PP यानी कि क्या? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसका काम क्या रहता है? देखिए, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, ये जो इंटेस्टाइन रहता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और अब उसको कंट्रोल करेगा तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन भी कंट्रोल हो जाएगा। ओके, और ये क्या करता है? सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ये जो भी सिक्रेशन दिखाते हैं ग्लूकागॉन, इंसुलिन, इनको सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? यहाँ पर पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, नहीं तो F सेल्स कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अभी देखते हैं आगे देखिएगा पैराथायरॉयड हार्मोन। ये कहाँ पर है? देखिएगा थायरॉयड हार्मोन, ध्यान से देखिएगा पैराथायरॉयड कहाँ पर रहता है? ये जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड रहता है, ये जो नेक में थायरॉयड ग्लैंड रहता है उसके पीछे रहता है पैराथायरॉयड। ओके, ये पैरा हार्मोन सीक्रेट करता है। इसका काम क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, बस इतना याद रखिएगा। थायरॉयड हार्मोन कहाँ पर है? देखो, एंटीरियो लेटरल यानी कि क्या रहता है? देखो, लेटरल यानी कि आजू बाजू में, और एंटीरियो यानी कि फ्रंट साइड, मतलब हमारे नेक में आजू बाजू में है, लेकिन वो फ्रंट साइड में ये जो ग्लैंड्स रहते हैं उसको हम कहते हैं थायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। ओके, एंटीरो लेटरल साइड्स ऑफ द ट्रैकिया इन द नेक रीजन। ट्रैकिया के ये
जस्ट आजू बाजू में और सामने रहते हैं, इसलिए एंटीरोलेटरल। ओके, ये थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। थायरोक्सिन का काम क्या है देखिएगा, हमारे जो बॉडी रहती है एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस रहते हैं, बॉडी की ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ रहती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है थायरोक्सिन। कैल्सिटोनिन का काम क्या है, हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करना और उसके लेवल को बरकरार रखना, ये काम है कैल्सिटोनिन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको बार बार जब पढ़ेंगे तभी आप याद रख सकते हैं। अभी देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस के कहाँ पर है, मतलब जो ब्रेन रहता है उसके बेस पर है। ध्यान से देखिएगा कहाँ पर है। अभी ना इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने देखा सब, थायरॉयड ग्लैंड देखा, ओवरीज देखा, टेस्टिस देखा, अभी हाइपोथैलेमस भी देखेंगे, तो इनके सबके ऊपर वो कंट्रोल करने का काम कौन करता होगा, तो कौन है वो, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन को मतलब सीक्रेट करता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को, ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इनको सबको सीक्रेट करने में मदद करता है। ओके, ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका काम क्या है, हमारे बोन्स के ग्रोथ वगैरह करवाना। ओके, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमने देखा नीचे। ओके, ये कौन करता है, कौन स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड करता है। ओके, तो इसको ये एक्टिवेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड को कहता है अरे क्या कर रहे हो, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट करो। ओके, ये देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी सीक्रेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये कौन स्टिमुलेट करता है, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड। ओके, प्रोलैक्टिन, ये क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करना। जैसे बेबी का बर्थ हो जाएगी तो मदर के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका नाम है प्रोलैक्टिन। उसका काम क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन करना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि क्या रहता है, ये ऐसे ओवरीज में फॉलिकल्स रहते हैं फीमेल्स के, और वहाँ पर ऐसे एग्स रहते हैं, एग्स। ओके, ऐसे बहुत सारे, और एक मंथ में एक एग डेवलप होगा और ऐसे वो आगे आगे चला जाएगा। और अगर गलती से यहाँ पर स्पर्म मीट हो जाता है तो एंडोमेट्रियम पर ज़ाइगोट बनना चालू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फॉलिकल कहते हैं। तो फॉलिकल जब निकलने का काम कौन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, और ये है गोनेड्स, यानी कि क्या, गोनेड्स यानी कि क्या, ऐसे ऑर्गन जो एग एंड स्पर्म को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको कंट्रोल करता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन देखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, जब भी डिलीवरी होगी तो क्या हो जाएगा, जो यूटेरस रहता है ऊपर वाला, जो ऐसे यूटेरस रहता है उसको कॉन्ट्रैक्शन करने का काम कौन करता है, यहाँ पर ये हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, वाटर लेवल को हमारे बॉडी में मेंटेन करवाता है। अभी आखिरी देखेंगे हम, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर रहता है। ओके, फोरब्रेन के में रहता है। इसका काम क्या है, सीक्रेट द हार्मोन विच कंट्रोल द एक्टिव, हाँ, ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है एक किसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो देखिएगा ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस। ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड से उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसका फंक्शन है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें मतलब समझाने जैसा कुछ नहीं था। अभी इसको क्या करेगा, आप रट्टा मारेगा, ये आने के चांसेस बहुत है। मतलब आपको पूछ सकते हैं कि ये जो ग्लैंड है कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, उसका लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है। लोकेशन एक बार भूल जाओ, मत भूलो यार, डायग्राम देखो, याद रह जाएगा। ओके, हाँ, सवाल क्या आ सकता है, आपको ग्लैंड बता देंगे, उसका हार्मोन का नाम बताओ और उसका फंक्शन बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ओके, अभी हम देखते हैं स्टार्टिंग में क्या क्या दिया है। अभी चैप्टर हमारा 80% ओवरऑल डन है। ओके, अभी हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में देखते हैं। कुछ नहीं होता, मैं आपको मोटे तौर पर बता देता हूँ, यहाँ पर आप बाद में पढ़िएगा, अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं है, हम रिवाइज करवा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है प्लांट्स में दो टाइप से होता है। एक रहता है, दो कंडक्टिंग टिश्यूज रहती है, एक जाइलम एंड फ्लोएम। इस जाइलम का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल को क्या करना, उनके बॉडी में पूरी तरीके से कंडक्ट करना। ओके, और ये क्या करते हैं, रूट से ऐसे लीव्स तक चला जाएगा पानी, लेकिन लीव्स से बाद में रूट तक नहीं आएगा। यानी कि क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल ही इसका फ्लो है। क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ऐसे नीचे नहीं आएगा। ओके, ये कौन करता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू करती है। ओके, बाद में देखते हैं हम फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है, फूड, जो भी लीव्स में फूड बनेगा उसको पूरे बॉडी में प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम। और ये ऐसे नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे, यानी कि बाई डायरेक्शनल काम है इसका।
जाइलम का क्या है, यूनिडायरेक्शनल, एक है बाई डायरेक्शनल है। ओके, बस खत्म, ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स में रहता है वो खत्म है। लेकिन हम अभी एक इम्पॉर्टेंट देखेंगे, आपको डेफिनेशन के लिए पूछ सकते हैं, रूट प्रेशर यानी कि क्या रहता है। तो देखिएगा मैं ध्यान से आपको बता देता हूँ रूट प्रेशर यानी कि क्या। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत सारा पानी है और ये जो रूट है, रूट के हेयर है, मतलब ऐसे हेयर्स। ओके, इस इधर पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, तो बाहर क्या है, ज़्यादा है। तो क्या हो जाता है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के पानी कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ जाता है, और जैसे ही आ जाएगा यहाँ पर सेल्स क्या रहेगी, स्वेल अप हो जाएगी, और ये पानी कहाँ पर पुश करेगी, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अभी यहाँ पर आ गई, ये फिर से क्या हो गई, सॉलो हो जाएगी, सॉलन हो जाएगी, उसके बाद में पानी फिर से अंदर डालेगी। तो ऐसे ऐसे करके 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 पूरी तरीके से जाइलम तक चला जाता है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। क्या, टर्जिड होना, सॉलो यानी कि क्या, टर्जिड होना। ओके, और ये टर्जिड सेल रहती है, वो आगे प्रेशर एडजेसेंट सेल, अभी देखो इस सेल में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है और इस पर ज़्यादा है। ओके, ये टर्जिड हो गई, तो ये जैसे टर्जिड हो जाएगी तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा और पानी आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, पुश हो जाएगा। ओके, बाद में ये भी ऐसे टर्जिड बनेगी, बाद में ऐसे ऐसे, इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। देखिएगा क्या क्या है, आप पढ़कर देखिएगा अगर आपको टाइम मिलता है तो। ओके, अभी हम देखते हैं ट्रांसपिरेशन यानी कि क्या। ये क्या है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हमने देखा। अभी हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। क्या क्या देखेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल यानी कि देखो ये लीव्स रहते हैं, लीव्स, और लीव्स में क्या प्रेजेंट रहता है, स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, स्टोमाटा। ये जो मैंने निकाला है उसे हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम क्या है, इसके स्टोमाटा को ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है गार्ड सेल। ओके, ये डे में क्या हो जाते हैं, देखिएगा। हाँ, ओके, हाँ, अभी क्या हो जाता है, देखिए ये जो प्लांट्स जो है, ये जो वेपर्स, मतलब जो वाटर उसने लिया है, ये कैसे एक्सिट करता है आपको मालूम है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, प्लांट्स में तो किडनी है क्या, नहीं है, तो पानी कैसे बाहर जाता होगा, एक्सिट कैसे होता होगा, तो ये स्टोमाटा, ये जो लीव्स में प्रेजेंट रहता है वहाँ से हो जाता है। ओके, और ये जो गार्ड सेल रहती है, जो गार्ड सेल रहती है अराउंड द स्टोमाटा, वो क्या करती है, कंट्रोल एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा, क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल करती है। ओके, हाँ, जो वाटर रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में बाय द लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, मतलब इवापोरेशन जब भी होता है, ओके, कहाँ से, लीव्स में से, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन कहेंगे। ओके, अब देखिएगा क्या क्या होता है। अभी जो है ये जो ट्रांसपिरेशन है, जैसे अभी ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब पानी बाहर जाएगा, तो यहाँ पर काफ़ी लो प्रेशर कम डेवलप हो जाएगा, और नीचे हाई प्रेशर। तो क्या, हाई प्रेशर से लो, ऐसे ऐसे फिर से वहाँ पर पानी चला जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ये तो डे लाइट में हो सकता है, मतलब डे में हो सकता है, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा, वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, और नीचे से हाई प्रेशर होगा तो वहाँ पर पानी चला जाएगा। लेकिन नाइट में क्या होगा, ओके, तो नाइट में क्या होगा, तो उसके लिए देखिएगा, ये जो रहता है, एक काम करता है, जो पानी रहता है उसको क्या करता है, ये जो ऐसे रूट प्रेशर रहता है, रूट प्रेशर रात में काम करता है, और दिन में कौन काम करता है, हमारा स्टोमाटा करता है। बस इतना समझो, आपको आगे देखते हैं, हमने अभी देखा। ओके, अभी यहाँ पर उन्होंने बताया है, समझ में आया कि आपको, देखिएगा ये जो डेज में तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा और वो पानी चला जाएगा। ओके, तो अभी उसको मतलब हमारा पानी सब जगह पर चला जाएगा। ओके, बस इतना समझा आपको। ये डे में होगा, अगर नाइट में तो स्टोमाटा बंद रहेगा, सनलाइट वगैरह नहीं होगा, तो कौन करेगा, तो रूट प्रेशर काम करता है पहुँचाने का। ओके, बस इतना समझा आपको, कुछ उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका फंक्शन क्या है ध्यान से याद रखो। जाइलम जो है वाटर को कैरी करता है, फ्लोएम जो है वो फूड को कैरी करता है। ओके, ये यहाँ पर बता दिया है। अभी देखो, जो एक्सिस फूड रहता है एक्सेप्ट एमिनो एसिड, ये कहाँ पर, रूट, फ्रूट्स वगैरह, सीड्स वगैरह उसमें स्टोर हो जाता है, यहाँ पर बताया है। ओके, अभी हम देखते हैं आगे क्या है। अभी ये हमने देखा, ये क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन देखा बॉडी में प्लांट्स के। अभी हम देखते हैं एक्सक्रीशन क्या रहता है, एक्सक्रीशन क्या रहता है। ये जो प्लांट्स में कौन कौन से एक्सक्रीशन रहते हैं देखते हैं, चलो। तो देखिएगा यहाँ पर, पहले तो एक्सक्रीशन कैसे होता है, देखिए हमने देखा, इस स्टोमाटा से पानी बाहर जाता है, ये भी एक्सक्रीशन का टाइप हुआ। नहीं तो क्या हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं, और लीव्स बाद में ऐसे झड़ जाते हैं, तो एक्सक्रीशन हुआ ना वेस्ट मटेरियल का। ओके, उन्होंने बताया है। ओके, नहीं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो भी ये बार्क एंड स्टीम पर, मतलब क्या हो जाते हैं, ऐसे क्या बनते हैं, यहाँ पर देखिएगा, जो वेस्ट मटेरियल बनती है बार्क वगैरह, उसमें क्या है, गम, रेजिन, लैटेक्स, रबर्स, ये क्या हो जाते हैं, वेस्ट मटेरियल ऐसे डेवलप हो जाते हैं। देखो ऐसे,
ओके, ये क्या है, वेस्ट मटेरियल है। बाद में देखिएगा क्या है, हाँ ओके, बस यहाँ पर इतना ही है इम्पोर्टेंट। अभी देखते हैं, हमने प्लांट्स में देखा एक्सक्रीशन, अभी हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। देखिए मैं काफ़ी तेज़, बहुत ही तेज़ पढ़ा रहा हूँ, इसमें पढ़ाने जैसा बहुत है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अभी हम देखेंगे ये क्या है, ये हमारी किडनी है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ओके, हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन स्क्रीन जो हमारी स्किन रहती है वहाँ से हो जाता है, बाद में हमारे लंग्स रहते हैं उसमें से एक्सक्रीशन हो जाता है, और मेन एक्सक्रीशन हो जाता है यहाँ पर किडनीज में। ये देखो किडनी है, ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ड्रॉ करिएगा। ओके, एक और इसको सीक्वेंस देखिएगा कैसे होता है। देखिए सबसे पहला एक किडनी रहती है, किडनी में लीवर क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। कौन बनाता है, लीवर यूरिन बनाता है, कभी भी किडनी नहीं बनाती। ओके, हाँ, ये जो ऐसे यूरिन रहता है ये ब्लड में से चला आ जाता है। देखो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मान लो ये हमारा लीवर है, यहाँ पर यूरिन बनेगा और ये ऐसे ब्लड वेसल्स में आएगा, और ये अभी ये कहाँ पर चला गया, यहाँ पर ग्लोमेरुलस में चला गया, और सॉरी हाँ ग्लोमेरुलस में चला गया, मतलब ये जो अंदर है उसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस कहेंगे। और ये कैप्सूल आपको नज़र आ रही होगी ऐसे, उसको हम क्या कहते हैं, बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं। देखो ये ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये बाउमन्स कैप्सूल है। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड यहाँ पर फिल्ट्रेट हो जाएगा, जो भी वेस्ट मटेरियल यूरिन है वो ऐसे अंदर फॉरवर्ड हो जाएगा, और जो भी ब्लड अच्छा ब्लड है वो फिर से ऐसे बॉडी में से चला जाएगा, ऐसे 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 चला जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पर यूरिन हमने क्या, हमारी किडनी ने क्या किया, यहाँ पर फिल्टर किया, चला जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में चला जाएगा, और ऐसे नीचे 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 आ जाएगा। ओके, लूप ऑफ हेनले में। ओके, और यहाँ पर क्या काम होगा, इसमें जो भी कुछ यहाँ पर फिल्टर नहीं हुआ, मतलब जो अच्छे प्रोडक्ट्स है उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करना चालू कर देती है। बाद में ऐसे ऐसे चला आ जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में, और बाद में यहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूब्स डक्ट का काम क्या रहता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जो भी वाटर रहता है बचा हुआ उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फाइनली जो यूरिन रहता है वो कहाँ पर चला जाता है, यूरेटर में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, यूरेटर। ये जो किडनी के जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर मोस्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। यानी कि देखिएगा ये जो आउटर मोस्ट पार्ट रहेगा, ये जो आउटर मोस्ट ये पार्ट रहेगा उसको कॉर्टेक्स कहेंगे, और ये आप देख रहे हैं बीच बीच में ये क्या है, मेडुला है। क्या है, ये मेडुला है। बस इतना आपको समझो। हाँ, अभी कहाँ पर चला गया, यूरेटर में। देखिए ए यूरेटर से दो पेयर्स में रहते हैं, किडनी भी दो रहती है, यूरेटर भी दो रहती है। तो बाद में ये यूरिन कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ब्लैडर में, और बाद में यूरेथ्रा में। ओके, बाद में यूरेथ्रा से ऐसे सीक्रेट कर देंगे। बस यही है आपकी किडनी। देखिएगा इसके ध्यान से नेमिंग देखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेगा, ए वाली किडनी भी और ए वाली किडनी भी। ओके, ए क्या है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है। देखिएगा इसमें क्या क्या रहता है, मैंने आपको बताने की कोशिश की। मेडुला आप देख सकते हैं कौन है, कॉर्टेक्स क्या है। ओके, ये जो अभी देखो यहाँ पर यूरेटर क्या है, ब्लैडर क्या है, यूरेथ्रा क्या है, किडनी का क्या है, ये सब आपको देखना है। बस इतना समझा आपको। किडनी का फंक्शन आई होप आप समझ गए होंगे। क्या होता है, लीवर में जो भी किडनी रहती है, फिर से एक बार बताता हूँ। देखो मान लो ये लीवर में यहाँ पर यूरिन बन गया और ब्लड से ऐसे चला जाएगा, और यहाँ पर ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं, और बाउमन्स कैप्सूल में ऐसे एक नेटवर्क रहता है कैपिलरीज का। ओके, अभी हमारा ब्लड यहाँ से फिल्टर हो जाएगा, और जो भी अच्छे मटेरियल से और फिर से ब्लड थ्रूज ऐसे हमारे बॉडी में चले जाएंगे, और जो यूरिन रहेगा ये यूरिन बाद में ऐसे 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 प्रॉक्सिमल ट्यूबल लूप ऑफ हेनले वगैरह इसमें चला जाएगा। ओके, बाद में यूरिन बनेगा और कहाँ जाएगा, यूरेटर पर चला जाएगा। अभी देखो यूरेटर पर वो चला गया। ओके, यूरेटर पेयर स्ट्रक्चर में रहते हैं। कैसे रहते हैं, पेयर स्ट्रक्चर में रहते हैं। कहाँ पर चला गया, एक मिनट प्लीज़। यूरेटर क्या है, प्लेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, कहाँ आप गए, हाँ ये क्या है, यूरेटर है। बाद में जाएगा ब्लैडर में, और बाद में जाएगा यूरेथ्रा से बाहर। ओके, ये हो गया हमारे बॉडी का एक्सक्रीशन। हमने प्लांट्स का कैसे देखा, प्लांट्स में ना ऑर्गन्स रहे थे, किडनी वगैरह। अभी हम हमारे एनिमल्स में क्या है, ऑर्गन्स है। ओके, अगर हमारी किडनी ख़राब हो जाती है तो हम कैसे हमारे बॉडी में फिल्ट्रेट करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बताया है हमें, यहाँ पर बताया है डायलिसिस। क्या प्रोसेस रहती है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर रहती है। मैं मोटे तौर पर आपको बताता हूँ। देखिएगा सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो यहाँ से ये जो ब्लड है, ओके, ये आर्टरी जो है, आर्टरी में से ब्लड निकाला जाता है, और ये ऐसे 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 इस वाले यहाँ पर एपरेटस में डाला जाता है, डायलिसिस मशीन कहते हैं। ओके, इस डायलिसिस मशीन को फ्रेश डायलिसिट देते हैं,
और कॉम्प्रेस एयर, मतलब अच्छा ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ओके, अभी क्या हो जाता है, जैसे जैसे यहाँ से ब्लड चला आ जाएगा, ये जो डायलिसिस मशीन है वो एब्जॉर्ब कर देती है यूरिन को, अमीनो एसिड को वगैरह, और ये यहाँ पर मिल जाता है हमें। ओके, और यहाँ पर अभी ब्लड में से ये यूरिन तो चला गया, अब ये जो फ्रेश ब्लड रहता है वो फिर से ऐसे ऐसे हमारे बॉडी में फिर से इंजेक्ट होता है। ओके, इससे हम कहते हैं डायलिसिस। ये क्या है, डायलिसिस की प्रोसेस है, इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। अभी हमने कोऑर्डिनेशन देखा, मतलब पहले कोऑर्डिनेशन देखा एनिमल्स में कैसे रहता है। अभी प्लांट्स में देखो ऐसे नर्वस सिस्टम वगैरह नहीं रहती। अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क ले पूछ सकते हैं। देखिएगा, देखो जैसे ही यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ जाता है, पॉलन ग्रेन यानी कि क्या, मतलब जो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या निकलता है, एक पॉलन ग्रेन निकलता है और वो ओवरीज पर चला जाता है। और जैसे ही ओवरीज पर चला जाएगा तो इसको जाना होता है ओविल में। कहाँ पर चला जाना होता है, ओविल में। तो वहाँ पर जाने के लिए एक ट्यूब क्या डायरेक्टली बनती है, बनने लगती है, वो उसे कहते हैं पॉलिन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिन ट्यूब। अभी ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ ना उसका, लेकिन ये किसकी वजह से हुआ, एक ऐसे पूछ सकते हैं, पॉलिन ट्यूब ग्रोविंग टुवर्ड्स ओविल, बताओ कौन सा रिएक्शन इसमें हुआ, क्या कौन सा कोऑर्डिनेशन हुआ। तो इसे हम कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहेंगे, केमिकल कंट्रोल कहेंगे, केमिकल मूवमेंट कहेंगे। ओके, हाँ, अभी मान लो एक भी प्लांट है, एक प्लांट ना जब भी, मतलब ऐसे एक मैंने एक खिड़की है हमारे घर की। ओके, और मैंने प्लांट ऐसे रखा और यहाँ पर सूरज आ जाता है, तो ये प्लांट में ना ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा। इसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। ओके, एक केमिकल रिस्पॉन्स है, फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स है। अभी देखो जो ये रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, वो ना ऐसे ऐसे नीचे ग्रेविटी की तरफ जाते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेविटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं, ग्रेविटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। नहीं तो क्या, वाटर की तरफ ऐसे चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक रिस्पॉन्स कहते हैं। ओके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। ये देखो ग्रेविट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक कहाँ पर है, केमिकल्स, केमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, मैंने सब बता दिया है। ओके, हाँ, इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। बाद में देखिएगा, ये जो ऑक्सीजन रहता है वो क्या करता है, एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स को कहता है। ऑक्सीजन हार्मोन है, ये क्या है, हार्मोन से प्लांट्स में रहते हैं ऑक्सीजन। ये जिबरेलिन्स क्या क्या रहता है, मतलब ये क्या करता है, स्टेम का इलोंगेशन करता है और सेल डिवीजन में काफ़ी मदद करता है। ओके, ये जो एब्सिसिक एसिड है, ये ना प्लांट्स को ना कहता है बस अभी तुम्हारी ग्रोथ बहुत होगी, अभी ज़्यादा बढ़ना नहीं, बस इतना ही करो। और क्या करता है, ये जो ये क्या करता है, लिप को ऐसे गिराता है, एब्सिसिक एसिड। ओके, हार्मोन है, वो क्या है, हार्मोन है, उसका नेम है। अभी देखिएगा यहाँ पर क्या है। ओके, ये पार्ट, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म। देखिएगा, एक काफ़ी लेंथी फास्ट चैप्टर था, इसके ऊपर 4-5 घंटे भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उतना हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो मैंने क्विक रिवाइज करवाया है। अगर आपको टाइम मिलता है तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, इसको फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक फास्ट पढ़िएगा। एक मतलब आधे घंटे में इस चैप्टर को कंप्लीट करेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है। आपके एक कौन सा भी आप नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, और उत्तम, नवनीत वगैरह कौन सा भी टारगेट, और वहाँ से जो भी एक्सरसाइज रहेगा इसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद अच्छी तरीके से एग्ज़ाम पर चले जाएगा। मैंने 9th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट बना दी है, और वहाँ पर ऑलरेडी 2-3 चैप्टर्स अपलोड किए हैं, वो भी काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स है, वो भी कम समय में मैंने वहाँ पर कवर किए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी तेज़ पढ़ाया है, लेकिन क्यों, हमारे पास टाइम लिमिटेशन था इसलिए। ओके, आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूँ। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके।